जय हिंद। सांस भी लेता हूं ना तो एक आईपीओ आ जाता है। आईपीओ आता है तो आईपीओ के एनालिसिस करने पड़ते हैं, वीडियो भी आनी पड़ती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आईपीओ आए हैं काफी सारे, राइट। 3-4 की तो हम लोग ऑलरेडी वीडियो भी डाल चुके। अब आईपीओ आया है सनातन टेक्सटाइल करके। अब एक पॉजिटिव न्यूज है कि अभी अभी बांग्लादेश अनरेस्ट हुआ था तो टेक्सटाइल हमारे स्टॉक जो थे वो अच्छे खासे भागे। बेसिकली क्या है बता देता हूं कि बांग्लादेश इज प्रोबेबली द बिगेस्ट हब फॉर टेक्सटाइल हब इंडस्ट्री। इन सब चीजों के लिए बांग्लादेश में प्रॉब्लम चल ही रही है, पॉलिटिकल ये वो ड्रामा वगैरह चल रहा है, तो वहां का बेनिफिट किसे मिलेगा? इंडिया को। हम लोगों ने देखा डॉनियर अच्छे खासा खासा भागा, लंबोदरा अच्छा खासा भागा, राइट। तो अब एक और ये आईपीओ को पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, समझ लेते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर एक बेल आइकन होगा, आप वो भी प्रेस कर सकते हो ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आप देख सकते हो। ट्रांस रेल के डाल दिया, डैम कैपिटल डाल दिया, ममता मशीनरी डाल दिया, राइट। उससे पहले मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी भी डाले थे। यहाँ पर एक स्टॉक के बारे में भी हम लोगों ने एनालिसिस करा था। ये तीनों वीडियो भी आप देख सकते हो। एक बार टेबल देखते हैं जरा, टेबल में क्या चल रहा है। ये आ गया मेन बोर्ड, वो था एसएमई। मेन बोर्ड की तरफ अगर चलते हैं तो यार इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं। ट्रांस रेल, डैम, ममता मशीनरी, फिर सनातन, कॉनकॉर्ड, वेंटिव, सिनोर्स, कराराव, फिर उसके बाद यूनिमेक, सबके प्राइस बैंड वगैरह भी आने शुरू हो गए। तो हम लोग डालेंगे। तो आज बारी आने वाली है सनातन के बारे में समझते हैं कि भाई कंपनी क्या है, क्या काम करती है। और मैं बताऊंगा अभी। भाई देखो, पता है यहां पर मैं आपको एक चीज भी दिखाता हूं। जैसे यहां पर मैंने एनालिसिस के बाद ये पोस्ट भी करा था, मैं हर वीडियो के कंपैरिजन भी डाले थे। और ये वो कंपैरिजन का वीडियो था जहां पर मैंने तीनों का डाला था, टॉप 3 मोबिक्विक, विशाल, मोबिक्विक, साइफलाइंस। और आप देखोगे बिल्कुल सेम ऑर्डर में ही यहां पर प्रॉफिट हुआ। हमने बोला था भाई पहली प्रायोरिटी विशाल, मोबिक्विक, और इसमें से किसकी रहेगी? पहली मोबिक्विक की, फिर विशाल वालों की, साइन लाइफ की। मुझे विशाल भी मिला था, साइन लाइफ साइंस भी मुझे अलॉट हुआ था। और उसका तरीका क्या है? ये इन्वेंचरस भी मुझे अलॉट हुआ था, फिर उसके बाद ये विशाल भी मुझे अलॉट हुआ था, और जय हनुमान जी। उससे पहले आप ये देख सकते हो मुझे इतने सारे अकाउंट्स वगैरह में ये साइन लाइफ साइंस भी हुआ और अच्छे खासे प्रॉफिट वगैरह देकर भी गया। अच्छे खासे क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ना मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, मल्टीपल पैन अकाउंट से लगाता हूं। देखो ये सब है वार्षने, राइट, जिनको मैं बोलता हूं ना वीडियो में कि भाई मल्टीपल लगाओ, इससे लगाओ, उससे लगाओ, वही चीज मैंने यहां पर भी करी, यही चीज मैंने आपको भी बताई थी। सनातन के बारे में समझते हैं कि भाई कंपनी क्या करती है, क्या काम है कंपनी का। Incorporated in 2005, Sanathan Textile Limited is a polyester yarn manufacturing and a global supplier of cotton yarn. The company's business is divided into 3 separate yarn business verticals, जिसमें क्या क्या है? पॉलिस्टर yarn products, कॉटन यार्न प्रोडक्ट्स और यार्न फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल इन इंडस्ट्रियल यूजेस। ठीक है, तो यार्न वगैरह बनाते हैं, कपड़े वगैरह से रिलेटेड, टेक्सटाइल वगैरह से रिलेटेड ये काम है। दीज टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स सच एज ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वगैरह। B2B बिजनेस भी है और B2C भी है। फिर क्या बोलते हैं? एज ऑफ सितंबर द कंपनी हैड मोर देन 3200 एक्टिव वेरिएंट्स ऑफ यार्न प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? 45,000 SKUs वगैरह हो गए, 14,000 की यार्न प्रोडक्ट्स, और ये सब इन्होंने मैन्युफैक्चर वगैरह कर रखे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है जहां पर 27 और 29 कंट्रीज में जाता है। डेटा कैसे है? ये गया 23 में, 29 कंट्रीज में, ये गया 24 में और ये 14 में। बट ये सिर्फ एक क्वार्टर का ही है जो 14 आप देख रहे हो। नेक्स्ट, द कंपनी हैड मोर देन 925 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन 7 कंट्रीज, जहां पर इंडिया, अर्जेंटीना, सिंगापुर, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा, इजराइल, ये वो सब यहां पर बाहर भी माल बेचते हैं और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर भी बाहर कर रखे हैं, इंडिया के साथ साथ भी यहां पर है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर है? सिलवासा में। द कंपनीज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स कौन कौन है? मल्टीनेशनल, ये वो। वेल्सपन इंडिया लिस्टेड है, वेल्सन इंडस्ट्रीज हो गया, जीएम फैब्रिक्स हो गया, प्रेमिको हो गया, क्रिएटिव हो गया, फिर उसके बाद बंसवारा सिंटेक्स हो गया, ये भी लिस्टेड है। टेक्नो स्पोर्ट्स वियर हो गया, हेरेन टेक्सटाइल हो गया, खोसला का घोसला, ये भी यहां पर हो गया।
ट्यूलिप इलास्टिक्स वगैरह। तो काफी देखो, जैसा मैं बता रहा था कि B2B बिजनेस भी है। अब B2B बिजनेस का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि आप मार्जिन ज्यादा नहीं मांग सकते। क्यों, समझते हैं। सपोज करते हैं आप कोई चीज बनाते हो, आपने लेट्स से ये यान वगैरह प्रोडक्ट वगैरह बनाया, अब आपको इसको बेचना है वेल्सपन वाले को, राइट। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि मुझे मोटा प्रॉफिट दे, मैं तुझे 100 की चीज 200 में बेचूंगा। क्यों, वेल्सपन वाले में दिमाग नहीं है क्या? वेल्सपन वाले बोलेगा भाई तुम 100 की चीज मेरे को 200 में बेच रहे हो, फिर मैं इससे कुछ आगे बेडशीट्स वगैरह ये जो भी बनाऊंगा, फिर मैं आगे इसको 500 में बेचूंगा। तो भाई 100 की चीज तो इनडायरेक्टली 500 पहुंच गई। तो वेल्सपन वाला इसको बोलेगा कि भाई तू रेट कम कर, वरना मैं खुद ही एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वगैरह डाल देता हूं। अब यहां पर क्या होगा, सनातन वाला टेक्सटाइल वाला सोचेगा यार कम कर देता हूं, पता लगा समथिंग इज बेटर देन जीरो, तो हो सकता है ये जीरो ही इनका पार्ट हो जाए। इसलिए आप B2B में ज्यादा मार्जिन वगैरह चार्ज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। फिर उसके बाद देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स देखने का तो कोई फायदा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पांचों IPO जो है वो सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। ये ट्रांसरेल, डैम, ममता, सनातन, कॉनकॉर्ड 19-23, 19-23, 19-23, 19-23, 19-23, 27-27, 27-27, 27 पांचों एक ही दिन पे लिस्ट होंगे। डिपेंड करता है कौन 6 मारेगा, कौन सिंगल लेगा, और हो सकता है कोई आउट भी हो जाए। बताओ वैल्यूएशंस किस पे लेकर आए हो? हमारे लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है यार कि वैल्यूएशंस एक अच्छी हो जाए ना तो बढ़िया काम है। फेस वैल्यू 10 रुपीज, प्राइस बैंड 305, 321। पता है कई लोग जो बोलते हैं ना कि यार हमें अलॉटमेंट ही नहीं मिलता, पता है किस किस चीजों से अलॉटमेंट नहीं मिलता? पहला सबसे बड़ा रीजन, आपने यहां पे डाला 305, आपने डाला 320, 322, आड़े टेढ़े प्राइस डाल दिया एक्सेप्ट 321, ये सब बेकार है। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, आपने मैंडेट ही अप्रूव नहीं करा। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, एक ही UPI ID से मल्टीपल लोग लगा रहे हैं। मतलब ये भाई, ये मान लेते हैं ये आपकी UPI है, इसी UPI से ब्रदर ने लगा दिया, इसी UPI से सिस्टर ने लगा दिया, इसी UPI से फादर ने लगा दिया, डॉक्टर ने लगा दिया, लॉयर ने लगा दिया, मदर ने लगा दिया। ये सूरज कुंड का मेला बना रखा है क्या? पता है जिसका डीमैट अकाउंट है, जिसका पैन अकाउंट है, उसी UPI ID से चलने दो, अलग आड़ा टेढ़ा मत करो। रजिस्ट्रार हैज फुल राइट टू रिजेक्ट योर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब फिर उसके बाद पैसा उठा रहे हैं यहां पर 550 करोड़, जिसमें से बोलते हैं 400 करोड़ हम कंपनी में डालेंगे। फ्रेश इशू है, समवॉट अराउंड 73% के आसपास, और ऑफर फॉर सेल सिर्फ 27% के आसपास ही है। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि भाई जो लोग पूरा OFS लेकर आ रहे हैं उसमें से 73% सिर्फ ये लेकर जाएंगे कंपनी के पास। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। QIB को 50 और एज यूजुअल रिटेल को 35। तो अगर आपको अप्लाई करना होगा तो आप इस अकाउंट में ही अप्लाई करने वाले हैं। लाइए जी, रिटेल एक लॉट 14,766 के आसपास, और बिग HNI स्मॉल HNI में जाओगे तो अपने आप 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन चली जाएगी। नेक्स्ट चीज समझते हैं। तो कंपनी प्रमोटर के पास अभी 100% होल्डिंग है, मतलब इन्होंने बाहर से एक्सटर्नल फंडिंग उठाई है, तो डेट के फॉर्म में उठाई है, इक्विटी डाइल्यूट नहीं करी, और अब जाकर ये इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कितना पैसा कमाते हो वो बताओ बाबू। असली गेम तो वही है यार सारा। चलिए, फुल ईयर और एक क्वार्टर ही है, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करने वाले हैं। एक तो हाथ में चोट लगी हुई है, पूरा ढंग से यूज भी नहीं कर पा रहे हाथ को, कोई बात नहीं। 1800 करोड़ के एसेट्स थे, 100 करोड़ बढ़ के 1900 हो गए, और यहां पे 15% बढ़ा 2200 करोड़ हो गए, 2500 करोड़ हो गए। एक क्वार्टर, जो ध्यान से एक चीज देखना, बस बात पता है क्या है? आप सोच रहे हो कि यार पूरे साल में, जहां पर ये पूरे साल में 300 करोड़ के एसेट्स जोड़ते थे, अब की बार एक क्वार्टर में ही 300 करोड़ जोड़ दिए, तो एसेट्स के बदले कुछ तो आया होगा लायबिलिटी साइड, वो भी समझेंगे। रेवेन्यू 3200 करोड़ की सेल्स थी, तो 355 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, 11% मार्जिन था। सेल्स हल्की सी बड़ी, कुछ 3300 करोड़ के आसपास की सेल्स हो गई, बट प्रॉफिट देखो, सेल्स बड़ी, प्रॉफिट डिप ले गया। 5% पैट मार्जिन है बस। प्रॉफिट जब डिप लेता है और सेल्स बढ़ती है, बेकार,
क्यों? आप मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद सेल्स ने भी डिप लिया, प्रॉफिट ने भी डिप लिया, अगेन 4-5% ही पैट मार्जिन है। लास्ट अब की बार क्या हुआ, 787 की है, मान लेते हैं 4 बढ़ भी जाएंगे, हो सकता है दिवाली में थोड़ी सी इनकी सेल्स वगैरह बढ़ जाए, जो हम लोगों ने विशाल के टाइम भी डिस्कस किया था। 3,000 करोड़ के आसपास की सेल्स होगी और समवॉट अराउंड 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा। एक अच्छी चीज है, वापस से थोड़े से मार्जिन बढ़े हैं, राइट, वापस से मार्जिन बढ़े हैं, 6% के आसपास हो गए, 11, 5, 5, 6% के आसपास मार्जिन हो गए। अब प्रॉब्लम समझिए, बोरोइंग्स 380 करोड़ की बोरोइंग थी, 100 करोड़ रिड्यूस कर दी, जहां पर थोड़े एसेट बढ़े और बोरोइंग भी बढ़ी, कम हुई, अच्छी बात है। 280 करोड़ वापस से बढ़ा दिया 300 करोड़ और 600 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट डबल हो गई। अब आपको पता चला कि भाई एसेट्स कैसे बढ़े। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर देख लिया, हाँ आसमान बढ़िया लग रहा है, नीचे तो देखो कहां पर खड़े हो भाई, नीचे तो देखो खाई में गिरने वाले हो। तो आपकी बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, इसकी वजह से आपका पैट मार्जिन भी एक प्रॉब्लम करता हुआ जा रहा है। क्यों? पहले आप इंटरेस्ट पे करोगे, मान लेते 10%, 28 करोड़ का या 37 करोड़ का, अब 64 करोड़ का, सीधा 20-30 करोड़ के एसेट्स, आपका 20-30 करोड़ का इंटरेस्ट बढ़ गया। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देख लेते हैं फटाफट और फिर आते हैं लास्ट। रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, रिटर्न कैपिटल 11%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10% ऑन एन एवरेज है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.81, ये एक अच्छा, ज्यादा ओवर वैल्यूड पे नहीं लेकर आए, 1.81 पे है। पी रेशियो तो बोलते पी रेशियो और ईपीएस अभी 18 है, उसके बाद 23 हो जाएगा, और अभी पी रेशियो है 17 का और पोस्ट हो जाएगा 13 के आसपास, राइट। 13 का पी रेशियो भी थोड़ा सा तो वैसे ज्यादा है। पैसा जो उठा रहे हो 400 करोड़ कंपनी का, वो किस लिए? कहते हैं कि भाई हम थोड़ी बहुत तो बोरिंग्स वगैरह पे कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी सनातन पॉलीकॉट प्राइवेट लिमिटेड, उसकी भी बोरिंग्स वगैरह कम करेंगे, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। ऑलराइट, आ जाते हैं जी फुल फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। 1 मिनट, वी नीड अ ब्लैंक पेज टू डिस्कस इन डिटेल। डिस्कस कर लेते हैं। B2B बिजनेस है, अच्छी बात है। B2C बिजनेस है, यह भी अच्छी बात है। B2B की वजह से अच्छी बात यह है कि मार्जिन्स कम होंगे, बट ऑर्डर बुक हमेशा अच्छी रहेगी। B2C में दर दर जाके बेचना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के थ्रू, जैसा इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा ट्रबल रहता है, बट वहां पे मार्जिन्स वगैरह अच्छे होते हैं, सेल्स वगैरह फ्लक्चुएट वगैरह करती रहती है। नेगेटिव पॉइंट क्या आ रहा है, मार्जिन्स में जो ड्रॉप देखा गया, 11% का मार्जिन आधे के आसपास आ गया, 5-6% के आसपास आ गया, यह नेगेटिव है। बोरोइंग्स बढ़ गई, ये एक और नेगेटिव चीज है। अब 400 करोड़ उठा रहे हो, उसमें से बोरोइंग्स भी कम कर दोगे, सब्सिडी में भी लगा दोगे, थोड़ा बहुत पैसा बचाओगे, थोड़ा सा कम, एक ना अनइमेजिनेबल सिचुएशन हो रही है। ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन की तरफ आ जाते हैं। देखो, क्योंकि बाकी 5 आईपीओस भी आ रहे हैं, और आई शुड से 8 आईपीओस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होगा सनातन 23 को क्लोज होगा, ये 24 को होगा, तो 24 की सुबह आपके फंड थोड़ी फ्री हो जाएंगे। क्या आप सोचो मैं वेंटिव, सनरोज और कारोरो में लगा लूं? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। एक बारी को यहां पे पैसा फ्री हो जाएगा, पर यहां पे पैसा फ्री नहीं होगा। तो ये 8 आईपीओस आई विल इमेजिन इन द सेम डेट ब्रैकेट, जिसकी वजह से ओवर सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली हिट करने वाला है। सेल्स ड्रॉप हो रही है, ये एक नेगेटिव पार्ट है। मार्जिन्स तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। यहां पे जो ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा वो समवट अराउंड 20 टाइम्स के आसपास आएगा, क्योंकि बाकी पैसा आईपीओ में बटेगा। और ये कुछ इतना खासा ना बढ़िया आईपीओ ऐसा नहीं लग रहा कि इस पे टूट पड़ो, फुल फोर्स में लगाओ, जो हम लोगों ने विशाल में करा, मोबिक्विक वगैरह में करा, कुछ ऐसा एक आईपीओ नहीं लगता हुआ नजर आ रहा। 8-10% के आसपास ही लिस्टिंग गेन बनेंगे। तो मैं हर डीमैट अकाउंट से अप्लाई नहीं करने वाला, जो मैं हर बार बोलता हूं मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, वो मैं ये नहीं करने वाला। 8-10% के लिए यार कोई मजा नहीं आने वाला कि आप फुल फोर्स वगैरह में अप्लाई करो। बाकी जैसा मैं हमेशा बताता हूं, फाइनल वर्डिक्ट वगैरह जो होगा वो मैं अपने ट्विटर या टेलीग्राम वगैरह में डालने ही वाला हूं। एंड यस, हमारे अभी दिसंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन ओपन है, जहां पर हम लोगों ने आज बैंक निफ्टी वगैरह का ट्रेड दिया था, 15-17% के आसपास रिटर्न्स मिले, लोगों ने काफी प्रॉफिट बुक करा। जहां पर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में इक्विटी ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स
ऑप्शन ट्रेड्स, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, पेयर ट्रेड्स, पेनी स्टॉक्स हो गए, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सब कुछ एक ही प्लान में आ जाता है। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। आप वहां जाके अपना व्हाट्सएप नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। मेरी टीम आपको कंफर्मेशन देगी और बाकी गाइडेंस देना स्टार्ट करेगी। ये थे सनातन टेक्सटाइल आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।